संसदेच्या अंदाज समितीच्या कार्यारंभाला 75 वर्ष पूर्ण होत असल्यानिमित्तानं मुंबईत विधान भवनात आयोजित संसद तसंच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधिमंडळांच्या अंदाज समित्यांच्या 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेचा आज समारोप झाला। या सत्रात लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला, राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंग, राज्यपाल CP राधाकृष्णन, संसदेच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय जयस्वाल आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विचार मांडले। अंदाज समित्यांनी जनभागीदारी वाढवण्याची गरज असून या समित्यांचा जितका जनतेशी संवाद होईल तितक्या त्या अधिक प्रभावी ठरतील असं ओम बिर्ला यांनी यावेळी सांगितलं। संसदीय समित्यांनी योग्य पद्धतीने आढावा घेतला तर सरकारच्या जमा खर्चाच्या ताळेबंदात अधिक पारदर्शकता येईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। या परिषदेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून यामुळे अंदाज समित्या अधिक चांगलं काम करतील असं ते म्हणाले। प्राक्कलन समितियों के इस 2 दिवसीय अधिवेशन में सम्मेलन को संस्थागत समन्वय और किस तरीके से वित्त अनुशासन में हम सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ देश और राज्य के अंदर वित्त अनुशासन को वित्त प्रहरी के रूप में पारदर्शिता, जवाबदेही, उत्तरदायी शासन के लिए हमने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। ये महत्वपूर्ण निर्णय फैसले आने वाले समय के अंदर हमारे संस्थागत समन्वय को आगे बढ़ाते हुए इस देश के अंदर वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ धन के अपव्यय को रोकना और एक एक पाई और एक एक रुपए का जनता के कल्याण के लिए नियोजित तरीके से खर्च होना, इसके लिए समिति निश्चित रूप से बेहतर कार्यक्रम कर पाएगी। अंदाज समित्यांनी आपल्या व्यावहारिक शिफारशींच्या माध्यमातून पारदर्शकता आणि वित्तीय शिस्त याचा वेगळा आदर्श घालून दिला आहे असं राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश सिंग यांनी यावेळी सांगितलं। या परिषदेत घेतलेले निर्णय उत्प्रेरक म्हणून काम करतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। जागतिक स्तरावर भारताचा आवाज बुलंद होत असताना देशाला प्रगतीपथावर घेऊन जाण्यासाठी संसद आणि विधिमंडळांच्या अंदाज समित्यांनी समन्वित प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली। थॉटफुल, इफिशिएंट एंड इक्विटेबल स्पेंडिंग की जरूरत होती है। पाई पाई का हिसाब और खास तौर से सार्वजनिक पैसे का हिसाब रहे, यह दायित्व इस कमेटी का महत्वपूर्ण है। विश्वास है इस सम्मेलन के द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर एस्टिमेट्स कमिटीज को मिलकर म्यूचुअल कंसल्टेशन के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में विकास के पथ पर हम देश को आगे ले जाने की भावना के साथ काम करेंगे। यह सम्मेलन आने वाले वर्षों में इस संस्था को मजबूत बनाने के लिए एक कैटलिक एजेंट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा, ताकि प्रत्येक नीतिगत निर्णय और बजट में आवंटित हर रुपये का अधिकतम उपयोग हो सके। या परिषदेत फलदायी चर्चा झाल्याचं राज्यपाल CP राधाकृष्णन यांनी बोलताना सांगितलं। भक्ती, शक्ती आणि प्रगतीच्या मार्गाने वाटचाल करत असलेल्या महाराष्ट्रासाठी अंदाज समित्यांचं कार्य बहुमोल असल्याचं ते म्हणाले। तळागाळातील शेवटच्या माणसापर्यंत विकासाची फळं पोहोचवण्यासाठी अंदाज समित्यांच्या शिफारशी महत्त्वाच्या ठरतात। त्यातून सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तन दिसून येतं असं राज्यपाल म्हणाले। या परिषदेतील विचारमंथनातून निघालेलं नवनीत अंदाज समित्यांच्या कार्यप्रणालीला अधिक बळकट करेल असं विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी सांगितलं। हमें उम्मीद है ये सभी विचारों के मंथन से निकला नवनीत न सिर्फ हमारी प्राक्कलन समिति का कार्यप्रणाली को और धारदार बनाएगा, बल्कि हमारी विधायी व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अंदाज समित्या बळकट व्हाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त केली। यदि कार्यपालिका साथ ठीक से मिले तो यह समितियों की प्रणाली कारगर और कामयाब हो सकती है, अन्यथा यह केवल समय की बर्बादी का कारण बन सकती है और कोई विशेष उपलब्धि भी नहीं करेगी। इसलिए कार्यपालिका द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को यदि हम किसी निश्चित समयावधि से बांधने का प्रयास किया जाना चाहिए, जो समितियों को यह प्रणाली अधिक प्रभावी हो सकती है, अन्यथा
समितियों का द्वारा परिश्रम जो करते हैं वो निरर्थक हो सकता है। कल से आज हम सब मिलकर इस तरह के और कई महत्व बिंदु पे हमने चर्चा की है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के सार्थक परिणाम निकलेंगे और हम राज्य और राष्ट्र की और बेहतर सेवा कर सकेंगे। प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेसाठी आणि आर्थिक शिस्तीसाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजांचं पुनर्विलोकन आणि प्रभावी नियंत्रण यासाठी अंदाज समितीची भूमिका या विषयावर या परिषदेत विचारमंथन झालं।